पोथी, कोई किताब नहीं है। ये साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये भगवान का स्वरूप है। ये है भागवत, ये भगवान का स्वरूप। अच्छा, तो ये भगवान है, तो भगवान कैसे होते हैं? प्रश्न तो ये भी उठता है कि भगवान कैसे है? हम सब कहते हैं ना, ये भगवान है, देव नारायण भगवान, वो भगवान, ये भगवान। तो ये तो पता चले कि भगवान कहते किसे हैं, नहीं तो साधारण मानव को भी भगवान बना दे। इसलिए ये पता होना जरूरी है कि भगवान किसे कहते हैं। तो आज हम सब पहले श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के देखेंगे कि भगवान किसे कहते हैं, और जो इस परिभाषा में ठीक बैठे वही कौन है? भगवान है। तो हम सब देखते हैं, श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? भगवान का रूप कैसा है? पहले भगवान का रूप देखो, क्योंकि पहली चीज क्या देखते हैं हम किसी का? पहचान किससे होती है? केवल नाम से नहीं होती है, नाम लेते ही रूप याद आ जाता है। जैसे कृष्ण भगवान, नाम लिया रूप याद आया। देव नारायण भगवान, नाम लिया रूप याद आया। तो नाम के साथ रूप का होना आवश्यक है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान केवल ये स्वरूप वाले नहीं हैं, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप। इसीलिए जब भी कथा में बैठते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये तो पता चले कि सच्चिदानंद क्या होता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो भगवान है। तो ये सच्चिदानंद क्या है? तो कहते हैं सत धन चित्त धन आनंद। जो सत भी है, जो चित्त भी है, और जो आनंद भी है। अब पहले हम ये जाने कि सत्य क्या होता है। सत्य का मतलब है सत्य। झूठी साची करो कि नहीं करो? करो वही तो उसमें कहते हैं सत्य। तो सत्य का मतलब है जो सत्य है। अब सत्य किसे कहते हैं? हम सब सच्चे हैं कि झूठे? बताओ, झूठे हैं कि सच्चे? अच्छा, पसंद किसे करते हो? सच्चे को कि झूठे को? सच्चे को कि झूठे को? लगता है यहाँ के लोग झूठे को ही पसंद करते हैं। तो हम सभी पसंद क्या है? सत्य पसंद है। लेकिन है क्या पूरे के पूरे? है क्या झूठे? और नहीं है तो अभी परिभाषा बता देते हैं सत्य की। अगर बैठते हो इसमें तो सच्चे, और अगर नहीं बैठते हो तो झूठ। देख ले, हो जाए परीक्षा कि सच्चे हैं कि झूठे। तो सत्य की परिभाषा कहती है, शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सत्य वो है जो अविनाशी हो। अविनाशी का तात्पर्य क्या है? जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। अब आप बताओ, आपका विनाश होता है कि नहीं होता है? विनाश होता है कि नहीं होता है? विनाशशील हो 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर कोई अता पता नहीं। दूसरी परिभाषा अपरिवर्तनशील, मतलब एक बात से तो झूठे हो गए, विनाशी हो, आपका विनाश हो जाता है, मतलब आप सच्चे
नहीं। दूसरी परिभाषा है अपरिवर्तनशील। अगर सच्चे हो तो कभी भी बदलते नहीं। सच्ची चीज कभी बदलती नहीं है। अब आप बताओ, बदलते हो कि नहीं बदलते हो? बदलते हो कि नहीं? बचपन से आज तक बदलते चले आ रहे। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारो यौवनम जरा। न जाने कितने कालों से, न जाने कितने जन्मों से और बाल्यकाल से अब तक लेकर के कितना ही बदल रहे हैं, नित्य प्रति बदल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तो अब बताओ, सच्चे हो कि झूठे? तो न तो हम अविनाशी हैं और ना ही हम अपरिवर्तनशील हैं, तो क्या हो गए? झूठे। लेकिन ऐसा कौन है जो अविनाशी भी है और अपरिवर्तनशील है, जो कभी भी नहीं बदलता और जो सदा रहने वाला है? दो सत्य हैं इस जगत में और उस जगत में। इस धरती पर, इन तीनों लोकों में केवल दो ही सत्य हैं। और वो सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य बताएं। वो सत्य है मृत्यु। बताओ, है कि नहीं है? वो आज भी है, वो कल भी है और आगे भी होती रहेगी। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब मृत्यु सत्य है, अविनाशी है। मृत्यु का विनाश नहीं होता, परिवर्तित होती है। ऐसा है कि भाई कोई बहुत अमीर व्यक्ति आया तो उसके लिए मृत्यु ने अपना रास्ता बदल लिया हो। चाहे कोई राजा हो, रंक हो, करोड़पति हो, लखपति हो, पटेल हो, सरपंच हो, सबको एक जगह तो जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मृत्यु तो सबकी फिक्स है। तो सत्य क्या हुआ? पहला सत्य है मृत्यु। वो कहते हैं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। और कई मूर्ख अभिमानी इस धरती पर आए, बड़ी बड़ी तपस्या करी, और केवल क्यों करी? अपने शरीर पर दीमक जमा ली और तपस्या करी, और भगवान की तपस्या करके मांगा क्या? भगवान अमर कर दो। हिरण्याक्ष आया, हिरण्यकश्यपु आया, कंस आया, रावण आया, बड़े बड़े आए, दिग्गज आए, लेकिन सबको इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ा। इसका तात्पर्य यही है कि इस जगत का जो अंतिम सत्य है वो सत्य है हम सबकी मृत्यु। अच्छा, एक सत्य तो पता चल गया, और दूसरा सत्य क्या है? स्वीकार करते हो ये सत्य है? अब दूसरा सत्य क्या है? अच्छा, मृत्यु के समय कुछ बोलते हो? आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं? जान गए? चलो ठीक है, हम याद दिला देते हैं। राम राम। अरे बोलो, सत्य हो तो बोलो, नहीं हो तो मत बोलो। राम राम, थोड़ी जोर से। क्यों? अच्छा, जब मृत्यु होती है किसी की तो हम अच्छे से बोल करके जाते हैं, यहाँ बोलने में क्या है? अच्छा, राम का नाम सत्य है कि नहीं? सत्य है, तो फिर बोलने में। और अच्छा, मानते हो सत्य है तो हमारी एक बात मानोगे? मानेंगे? सब मानेंगे? जब किसी की शादी हो, किसी का विवाह हो, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ रहा हो, उसका बोलना रुक रुक भाई अभी रुक, उसके कान में कहे ना ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं और राम नाम सत्य है, ये थोड़ा जोर से बोल देना, फिर देखना क्या होता है। बात तो सच्ची है और आप सबको कहना है,
तो बराबर कहेंगे। एक बार तो सावधान करना जरूरी है। अभी सावधान कहाँ किया जाना चाहिए? अच्छा बताओ, मृत्यु के समय किया जाना चाहिए? ये है किसके लिए? जो मर गया उसके लिए कि जो जीवित है उसके लिए? जीवित के लिए है। और हम लोग अगर नॉर्मली इसे सामान्यतः घर में कह दें तो बड़ा डर सा लगता है, लेकिन है तो सत्य। ये वो जो व्यक्ति जा रहा है उसको दिखा करके हम सब लोग ये बात कहते हैं और याद दिलाते हैं कि देखो इसका घर बार भेस जमीन जायदाद सब यहीं छोड़ करके चला गया। एक ही चीज सत्य है और वो है भगवान का नाम। अगर आपने अपने जीवन में यहाँ रहते हुए जो ये नाम ले लिया, यही नाम आपके यही लोक भी काम आएगा और परलोक भी काम आएगा। इसलिए सच्चे का संग करना। तो सत्य क्या है? मृत्यु और भगवान का नाम। देखिए एक बार क्या हुआ कि आप सब कहेंगे कि सच्चा अगर यही है तो भगवान भी तो सच्चे हैं। बात यहां आती है, संत जहां भी जाते थे, देवर्षि नारद की बात है। देवर्षि नारद जहां कहीं भी जाए सब उनसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि भगवान बड़े कि भगवान का नाम? भगवान बड़े की भगवान का नाम? तो हमारी जैसा कि माता जी कह रही है कि भगवान का नाम बड़ा है। तो यही उत्तर देवर्षि नारद जी भी सबको देते थे कि भगवान का नाम बड़ा है। लेकिन परेशानी ये हुई कि हम तो कलयुगी जीव ठहरे, भाई कोई तो प्रमाण चाहिए। हम बिना प्रमाण के मानते नहीं, हम चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो नारद जी से सब कहने लगे कि कोई ना कोई तो हमें प्रमाण दो। तो नारद जी तो है कौतुकी महात्मा, कोई ना कोई कौतुक तो करते ही रहता है। उन्होंने सोचा ऐसा प्रमाण दूंगा कि ये धरतीवासी कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने प्रमाणित करने का मन में विचार कर लिया और चले हैं कि क्या नाटक रचूं। तो त्रेता युग का समय था भगवान श्री रामचंद्र जी का, और यही समय सबसे उत्तम है ये बताने के लिए कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो चले नारद जी। रास्ते में उन्हें केवर्त देश का राजा सुकंत मिला। सुकंत बड़ी तेजी से चले जा रहा था, रथ को लेकर के जा रहा। नारद जी दिखे, नारायण नारायण। अब जैसे ही नारद जी दिखे तो रथ पे से उतरा, नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि भक्त तो मजबूत है, आशीर्वाद दिया। बोले अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले संत दर्शन को जा रहे हैं। आज त्रिकुट पर्वत पर संतों की सभा लगी हुई है और सब संत वहां पर बैठे हुए हैं। बस उन संतों का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। बोले अच्छा संत दर्शन करने जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अच्छा वहां जाओगे तो संतों को प्रणाम करोगे? बोले हाँ महाराज जरूर करूंगा। बोले हाँ जरूर करना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर विश्वामित्र ऋषि होंगे, उनको प्रणाम मत करना। सबको प्रणाम करना लेकिन एक ऋषि को प्रणाम मत करना। अब यहाँ पर सुकंत ने सोचा कि संत ने कहा है और संत की बात को जैसा कहा जाए वैसा ही मानना चाहिए, उस पे संदेह नहीं करना चाहिए। तो नारद जी की बात सुकंत ने मान ली और चला। नारद जी ने साथ में कह भी दिया कि देखो पहले तो विश्वामित्र ऋषि जो है राजा थे और अभी अभी ऋषि हुए हैं, तो अब कोई कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रणाम मत करना। सुकंत चला, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम करने से बात आपके समझ में नहीं आएगी कि ऋषि को कितना बुरा लगा होगा। अच्छा जिमने के लिए आपके गांव में सबको बुलाया जाए, केवल आपका घर छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा? कहीं शादी हो, कहीं विवाह हो आपके परिवार में,
सबको बुलाया जाए, केवल किसका घर छोड़े? आपका घर। तो कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। कोई मार दे एक चांटा तो भुलाया जा सकता है, लेकिन ये अपमान भुलाया नहीं जा सकता। विश्वामित्र ऋषि को भी यही क्रोध हुआ, क्योंकि वही जाति अपमान सहन नहीं होता है। अपनी बिरादरी, अपनी जाति के मध्य में कोई अपमान कर दे, ये सहन नहीं होता। उठ करके चले हैं, क्रोध में भर करके चले हैं, और जैसे ही क्रोध में भर करके चले हैं, वहां पर जाकर के कहते हैं, श्री राम कहाँ हो श्री राम? अयोध्या में पहुंचे तो लक्ष्मण जी द्वार पर थे, भगवान विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान तो अभी विश्राम गृह में गए हैं, अभी ही गए हैं। बोले अच्छा, राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। ये सो रहे हैं, इधर संतों का अपमान हो रहा है। अब जैसे ही राम जी ने भीतर आवाज सुनी कि ये तो गुरुदेव की आवाज है, सो तुरंत उठ करके आए और आकर के बाहर देखा, गुरुदेव चरणों में प्रणाम करता हूं। बोले प्रणाम करते हो? संतों का अपमान हो रहा है आपके राज्य में और आपको पता ही नहीं। गुरुदेव किसने अपमान किया आपका? बोले तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम तो आराम करो। बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, जिसने भी आपका अपमान किया है, कल सूर्य का उदय वो नहीं देखेगा। भगवान ने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा ली। अब देखो, जैसे ही सौगंध खाई, अब ऐसी कोई खबर हो तो उसको फैलते देर नहीं लगती। वही भागवत की कथा हो रही हो, कोई अच्छा काम हो रहा हो, तो खबर फैलने में समय लगता है। लेकिन कहीं किसी ने किसी को मार दिया, कहीं किसी के यहाँ गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो खबर दूर दूर तक फैल जाती। ऐसा ही हुआ कि अरे श्री रामचंद्र भगवान ने कसम खाई है कि वो सुकंत को मारेंगे, सुकंत को मार डालेंगे। अब सुकंत भयभीत हो रहा, रो रहा। अब नारद जी को याद कर रहा कि नारद जी के चक्कर में मैं तो फंस गया। अब देखिए, नारद जी को ढूंढे भी तो कहाँ, क्योंकि नारद जी का कोई घर तो है नहीं जो वहां पे जाके नारद जी को पकड़े। अब रो रहा, क्योंकि उनका कोई पता भी नहीं जो एक जगह रहे, तो ढूंढता ढूंढता रो रहा है। सोई नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। और जैसे ही प्रकट हुए तो वो बड़ा खुश हुआ, आंसू पहुंचे और कहने लगा, अरे महात्मन, आपने तो मुझे बड़ी विचित्र परिस्थिति में डाल दिया। आज आपके कारण, आपकी बात मानने के कारण मेरी जान पे बनाई है, मेरा कुछ तो करो। बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये है कि आज आपके कारण मेरी जान जाने वाली है। रामचंद्र जी ने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है कि आज मेरे प्राणों को लेकर ही मानेंगे। अब क्या किया जाए? उनका एक काम करो, उपाय बताता हूं, नाम मेरा मत लेना। बोले वो जो सामने पर्वत दिख रहा है, उस पर एक गुफा है और उसमें अंजना माता तपस्या कर रही है। बस वहां पर जाकर के अंजना माता के चरणों में गिर जाना और जब तक मत उठना जब तक कि वो अभय वरदान न दे दे। चरणों में से उठना ही मत, पड़े रहना जब तक वो ये न कह दे कि मैं तुम्हें भय रहित करती हूँ। बस उठना मत। सुकंत दौड़े दौड़े गए, भाई प्राणों की बात है, दौड़े क्यों भी नहीं, दौड़ दौड़ करके गए और दौड़ करके माता अंजना के चरणों में गिरे, प्रणाम किया। माता ने अभय वरदान भी दे दिया। अब माता अंजना के पास में नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आया करते थे कौन? श्री हनुमान जी महाराज। सो हनुमान जी महाराज वहां आए और अंजना माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया। माता कहती है कि आज आपको मुझे एक काम करना पड़ेगा हनुमान। हनुमान जी बोले आज्ञा माता। बोले सुकंत की रक्षा करनी पड़ेगी।
इसे भय रहित करना पड़ेगा अगर मेरे पुत्र हो तो। बोले माता आपने अभय वरदान दिया है तो जरूर करूंगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कसम खानी पड़ेगी। अरे माँ अपने श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि इनकी रक्षा करूंगा। अब तो स्वामी और सेवक की फंस गई। इधर राम जी ने भी सौगंध खाई है और इधर हनुमान जी महाराज ने भी सौगंध खा ली है, रक्षा करूंगा। पर ये तो बताओ कि रक्षा करनी किससे है? धीरे से सुकंत बोला श्री रामचंद्र जी महाराज से करनी है। हनुमान जी महाराज बोले हमारा ठिकाना तो गया, क्योंकि राम जी के चरण ही तो हमारा ठिकाना है। अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रक्षा होगी? हनुमान जी महाराज कहे तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। गए हनुमान जी महाराज, आज राम जी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन रोज तो प्रणाम करके उठ जाते हैं, लेकिन आज उठते नहीं। राम जी उठाते हैं, हनुमान जी महाराज उठते नहीं। राम जी बोले हनुमान हो गया प्रणाम, उठो। हनुमान जी बोलते भगवान आज तक कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूं, और अगर आप देंगे तो ही मैं आपके चरण छोड़ूंगा। हनुमान जी महाराज से राम जी बोले अरे हनुमान आज तक यही रास्ता देखता रहा कि कभी कुछ तो मांगो, अरे जो मांगना है सो मांगो, जो चाहो सो ले लो। और देखिए हनुमान जी महाराज के पास क्या कमी जो राम जी दे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐश्वर्य दीन जानकी माता। जानकी माता ने पहले ही सब कुछ दे रखा है, अब मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी महाराज कहते हैं एक वरदान अभी बाकी है, और वो क्या? हे प्रभु एक ही वरदान दे दो कि जो भी आपके नाम का गुणगान किया करे, जो आपके नाम का कीर्तन किया करे, उसकी रक्षा सदा ही मैं किया करूं। बस यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी मुस्कुराने लगे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ठग हूं और मुझसे बड़ा ठग मेरा भक्त है जो मुझे भी ठग लेता है। ठाकुर जी है कि नहीं ठग? तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज को दे दिया, वरदान दिया कि जाओ मेरे भक्तों की सदा ही रक्षा किया करो, जो मेरे नाम का कीर्तन करे, जो मेरे नाम की कथा किया करे, उनकी सदा ही हनुमान जी महाराज रक्षा किया करते। अब हनुमान जी महाराज चले, सुकंत को लेकर के सरयू नदी के किनारे पहुंच गए हैं और उससे कहा कि अब क्या करना है तुम्हें? विश्वास पूर्वक एक ही काम करना है। क्या करना पड़ेगा? बचना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो प्राण की बात है और आप सुकंत की रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप सबको हमारे साथ में बोलना पड़ेगा। कैसे बोलना पड़ेगा? राम नाम अति मीठा अति सुंदर, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा अति सुंदर, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, श्री राम जय राम भगवान राम जी का कीर्तन करना आता है कि नहीं? आता है, क्योंकि प्राणों की जब बात आई तो कौन काम आएगा? भगवान का नाम काम आएगा। तो यहां पर देखिए, सुकंत भयभीत होकर के भगवान के नाम को पुकार रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज कैसे गा रहे हैं? भाव से गा रहे हैं। और सुकंत कैसे गा रहा है? भय से गा रहा है। और दोनों मिलकर के भगवान के नाम का पावन संकीर्तन करते हैं। और ऐसा संकीर्तन कर रहे हैं, अब देखो दोनों की आंखों में आंसू हैं। किसकी? हनुमान जी महाराज के भी और सुकंत की भी। अब सुकंत की आंखों में जो आंसू हैं वो भय के आंसू हैं कि हे भगवान, ये नाम कैसे रक्षा करेगा? क्या नाम से बच पाऊंगा? और हनुमान जी महाराज भाव से रो रहे हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि अगर कोई उनका प्रेम से नाम भी ले तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए ऐसे प्रभु श्री राम का नाम संकीर्तन हम सब आप सब मिलकर के करते हैं। राम सिया राम हो राम से बड़ा राम का नाम, राम